खाने का टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है और ये देखें 9 बज रहे होंगे। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। ये अंडे आए थे तो मैं इसमें कर लूँगी, 2 काफ़ी हैं, ठीक है। और ये ब्रेड है और दूध में हो जाए मलाई उतारनी है मुझे, ठीक है। चाय बनने के लिए रख दी है, थोड़ा सा मैं उसमें बटर लगा दूँगी। तो ठीक है, अब ब्रेड हो गए हैं। देखिए चाय तैयार हो गई है, आमलेट तैयार हो गई है। मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने ये साबुत लाल मिर्च डाल दी है, हल्का सा मिर्च। तो जी नाश्ता करने के बाद बस फिर मैं एक और काम से फ़ारिग हुई और छोटे मोटे मैंने काम निपटाए, क्योंकि मेरे यहाँ पर तो कोई हेल्पर है नहीं। थोड़े से बर्तन होते हैं, सफाई भी एक रूम की होती है, तो मैंने हेल्पर नहीं लगाई। हालांकि अम्मी ने कहा था कि जो हेल्पर हमारे यहाँ आती है वही चली जाएगी, लेकिन मैंने कहा नहीं अम्मी, क्योंकि बर्तन जो है ना एकदम खट्टे नहीं होते और मैं ज़्यादा खाना बनाती भी नहीं हूँ यहाँ पे, तो धीरे धीरे होते हैं, तो वो मैं जब ही धो देती हूँ। और ये आ गए थे भल्ले, तो बस मैंने स्टार्ट किया खाना, क्योंकि जब ये आ जाते हैं ना तो मैं 1-2 बाइट ले ही लेती हूँ और फिर बाद में खाती हूँ, कि नाश्ते का टाइम होता है तो पेट भरा रहता है। चले जी, आज बना रही हूँ आलू मेथी की सब्जी। और ये मैंने मूली भी मंगाई थी ताकि पराठे कर सकूँ। और एक ही प्याज है तो इन्हें धो लूँ। और आप सोचते होंगे ये पहले और किचन था, ये अलग है। तो मैं बता दूँ, ये मैं रेंट पर रह रही हूँ और वहाँ का ये किचन क्या है, बस एक थोड़ा सा काउंटर सा बना हुआ है, वहीं मैंने सामान रखा हुआ है। तो ये देखें, यहाँ मैंने कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए रखा हुआ साबुन, और यहाँ ये छोटी सी सिंक है और ये स्लैब है, तो पानी का बॉयलर है। और क्योंकि घर पर तो सिस्टम हुआ है सभी नलों में, और यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, तो बस मैं जो है ना वज़ू बनाती हूँ सुबह को, यहाँ पर जैसे वज़ू बनाना हो। और ये है बॉयलर जो मैंने आपको दिखाया था, तो गर्म पानी का ये गीज़र, ये जो मेरी शादी का है, तो अम्मी ने कहा था यही मैं ना यहाँ पर फिट करा लूँगी। तो लेकिन उसने, जो हमारे यहाँ गीज़र सेट करते हैं भैया, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पाइपलाइन है नहीं नल की और आपको दूसरी लगवानी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कैंसिल कर दिया और इसलिए बॉयलर ले आए। अच्छा जी, ये देखें, फिर अब आ गई थी मैं चूल्हे की तरफ। तो ये मैंने आपको एक प्याज दिखाई थी ना, मैंने थोड़ा सा घी तेल जो भी चाहें जिस चीज़ में भी बनाते हैं, तो मैं तो घी में खाती हूँ, तो मैंने घी लिया, उसे गर्म किया अंदाज़ के मुताबिक जितना हम सब्ज़ी में यूज़ करना चाहिए। तो मैं ज़रा सब्ज़ी हो और मुझे कुछ भी हो तो मुझे ज़रा घी ज़रा थोड़ा सा सही फिजल अच्छा लगता है। तो बस मैंने एक प्याज ऐड कर दिया है, लहसुन को मैंने चॉप किया था, क्योंकि मेरे पास यहाँ मिक्सर तो है नहीं, तो जितनी ज़रूरत होती है मैं अम्मी से भी ले आती हूँ, लेकिन यहाँ तो फ़िलहाल मैंने लहसुन के 3 से 4 जगह चॉप कर लिए थे। और लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, ये सब चीज़ें मैंने डाली, थोड़ा सा ज़ीरा, और एक ही टमाटर ऐड कर दूँगी, और मैंने साबित लाल मिर्ची भी डाली थी। तो बस
ये हल्के हल्के मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और मसाला भुन चुका है, क्योंकि इसे मसाला हम भून कर भी डाल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो सब्ज़ी के साथ सारे मसाले एक साथ सब्ज़ी काटें और सारे मसाले एक साथ हम मिला करके भी बिना भुनाई करे ऐसे भी हम बना सकते हैं, तो तब भी सब्ज़ी अच्छी ही बनती है। तो बस अपना अपना अंदाज़ होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आलू मेथी की सब्ज़ी में पहले मसाला भून लिया जाए तो फिर मैं बनाऊं। और ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि नमक शुरू में हल्का ही डालना चाहिए। अंदाज़ हो जाता है जब हम खाना बनाते हैं कि किस सब्ज़ी में कितना जाएगा, लेकिन अगर किसी को अंदाज़ ना हो तो फिर भी हल्का डालना चाहिए, अगर बाद में हल्का लगे तो डाल लें। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें पत्तों की मैं भुनाई कर लूँगी। मेरी बेटी मुझे इतना परेशान करती है यहाँ पर, बस मुझे अपने पास बिठाए रखती है, उसके पास बैठी रहती तो मुश्किल से काम करने देती है। घर पे तो सब मिल के कर लेते हैं। और बस ये आधा किलो इसमें पालक थे और एक गड्डी से कम ये मेथी है, और इसमें एक्स्ट्रा पानी होता है तो इसमें पानी कम जाएगा। बस पत्तों की मैं भुनाई करूँगी, और ये स्लो आंच पर पकाना चाहिए पत्ते, क्योंकि स्लो आंच पर ये अच्छे से पक जाते हैं। अगर हम चाहें तो मसाला भून कर भी इसे बना सकते हैं, या बिना अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम सब चीज़ें एक साथ मिक्स करें, मसाला सब्ज़ी, और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएं, 2 सीटी लें और फिर स्लो कर दें। ये देखें पानी इसमें एक्स्ट्रा होता है तो मैं कम डालूँगी, और बस अब 2 सीटी लगा देंगे। 2 सीटी इसमें मैं लूँगी और फिर 10 मिनट के बाद मैं इसे स्लो कर दूँगी। तो 10 मिनट तक ये खूब अच्छे से गल जाएगा, और फिर बस मैं भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू। तो ये देखें, ये थोड़ी देर के बाद जब मैंने इसे सीटी लगा दी थी तो फिर मेरे हाथ बिल्कुल ड्राई ड्राई हो गए थे, और सर्दियों में हाथ ड्राई हो जाते हैं, और यहाँ पर हवा भी थी तो इसलिए मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो गए थे। और जब मैंने सब्ज़ी काटी थी तो हाथ पर निशान भी बन गए थे काले काले से सब्ज़ी के। इस सब्ज़ी के काले काले निशान हो जाते हैं। तो मैंने जो लोशन या मॉइस्चराइज़र या लोशन कुछ भी लगा लें, ये मैं बेस्ट समझती हूँ ग्लिसरीन। इसमें गुलाब जल भी शामिल है, तो हाथों पे लगाने से अच्छा खासा हाथ अच्छे हो जाते हैं। ये मैंने हरी मिर्च है और हरा धनिया काट लेते, तो मीडियम साइज के आलू, और ये इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूँगी। अगर तैयार हो गई है सब्जी, तो ये देखें कितनी मज़ेदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं घर आ गई थी। घर आकर देखा तो अम्मी ने मटर चावल बनाए हुए थे। बड़े मज़ेदार बिरयानी बनाई हुई थी मटर की, और ये आलू और अचार के साथ गरम गरम बिरयानी इतनी खाई गई पेट से कहीं ज़्यादा, यानी कि भूख तो लगी हुई थी, लेकिन खूब खाना खाया भर कर। और जब खाना खा लिया, जब एहसास हुआ कि यार कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी थी। और सर्दियों में ये बिरयानी मटर के साथ, जब मटर वाली बिरयानी बनवाते हैं तो बहुत मज़े की बनती है। तो जी बस खाना हो गया था। फिर थोड़ी देर के बाद बेटी अपने लिए लाई थी गोलगप्पे, और मैं बताती हूँ अक्सर उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ें सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही आती हैं, और गर्मियों में मज़ा नहीं आता जितना सर्दियों में मज़ा आता है। और ये देखें, बस फिर सबने मिलकर गोलगप्पे खाए। तो चले, मुझे देंगे इजाज़त, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।